कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जिसने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नीट यूजी विवाद को लेकर अब लड़ाई जंतर मंतर से निकलकर सीधे संसद के दरवाजे तक पहुंचने वाली है। 20 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन सीजेपी ने संसद मार्च का ऐलान किया है और इस मार्च का नेतृत्व करेंगे सोनम वांगचुक। विपक्ष भी इस आंदोलन के साथ खुलकर खड़ा दिखाई दे रहा है, यानी संसद के बाहर छात्रों का गुस्सा और संसद के अंदर विपक्ष का हमला, दोनों एक साथ सरकार पर दबाव बनाने वाले हैं। ऐसे में 20 जुलाई सिर्फ संसद सत्र का पहला दिन नहीं बल्कि मोदी सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा बनने जा रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश की सबसे बड़ी परीक्षा, लाखों छात्रों का भविष्य, और अब मामला सिर्फ एक एग्जाम का नहीं बल्कि सरकार की साख का बन चुका है। क्योंकि देश में जब भी किसी परीक्षा को लेकर विवाद होता है तब कुछ दिनों तक बहस जरूर होती है, बयान आते हैं और मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रह गया है। यह आंदोलन अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेने की कोशिश कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर से संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मार्च का नेतृत्व सोनम वांगचुक करेंगे, जो पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक का नाम केवल शिक्षा से जुड़ा नहीं है बल्कि देश में पर्यावरण, लद्दाख और सामाजिक मुद्दों पर उनकी पहचान काफी मजबूत रही है। अब उनका इस आंदोलन से जुड़ना पूरे मामले को नई राजनीतिक और सामाजिक ताकत देता दिखाई दे रहा है। वांगचुक ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील करते हुए कहा कि केवल संवेदनाएं जताने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में बदलाव चाहिए तो 20 जुलाई को दिल्ली पहुंचिए और संसद मार्च का हिस्सा बनिए। यानी अब आंदोलन की रणनीति साफ है। सड़क से संसद तक दबाव है, बाहर छात्र और सामाजिक संगठन, अंदर विपक्ष। यही वजह है कि सरकार की मुश्किलें लगातार अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस आंदोलन का दूसरा बड़ा पहलू भी समझना जरूरी होगा। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले दिनों उनका कहना था कि लगातार बारिश के बावजूद प्रदर्शन स्थल पर तिरपाल तक नहीं ले जाने दिया जा रहा। उनका आरोप था कि भूख हड़ताल पर बैठे छात्र खुले आसमान के नीचे भीग रहे हैं जबकि पुलिसकर्मी वाटरप्रूफ टेंट में मौजूद हैं। ऐसे में आरोप आंदोलन को और भावनात्मक बना देता है। जब प्रदर्शनकारी यह संदेश देने लगते हैं कि उन्हें अपनी मूलभूत सुरक्षा तक नहीं मिल रही है, तब आम जनता की सहानुभूति तेजी से आंदोलन की तरफ बढ़ने लगती है। सरकार के लिए यही सबसे बड़ी चिंता होती है, क्योंकि किसी भी आंदोलन की असली ताकत भीड़ नहीं बल्कि जनता की सहानुभूति होती है। तो वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन को विपक्षी दलों का समर्थन भी अब मिलने लगा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत जंतर मंतर पहुंचे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाषिनी अली भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पहुंची। और इतना ही नहीं, कई एक्टर भी इस प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं, कई सिंगर भी इस प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। अरविंद सावंत ने साफ कहा कि संसद के मानसून सत्र में यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। यानी अब सरकार को केवल सड़क पर प्रदर्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, संसद के भीतर भी लगातार जवाब देना पड़ सकता है। अगर विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट रहता है तो सरकार के लिए मानसून सत्र आसान नहीं रहने वाला। नीट विवाद ने पहले ही देश भर में लाखों छात्रों के बीच अविश्वास पैदा किया था। अब उसी अविश्वास का आंदोलन की ताकत बनाने की कोशिश हो रही है। छात्रों का कहना है कि जब तक परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी नहीं होती तब तक केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। वे जवाबदेही और स्थायी सुधार की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि आंदोलन बार बार केवल नीट तक सीमित नहीं रहता। हर बार शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य का मुद्दा सामने आ जाता है। सरकार के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ छात्रों के भरोसे को वापस जीतने की है। क्योंकि अगर आंदोलन शांतिपूर्ण रहता है और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं तो इसका राजनीतिक असर भी बड़ा हो सकता है, और खासकर तब
जब संसद का सत्र भी उसी दिन शुरू हो रहा हो। ऐसी स्थिति में मीडिया की नजर संसद के भीतर जितनी होगी उतनी ही संसद के बाहर भी होगी और यही कारण है कि 20 जुलाई का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। अब पूरा देश 20 जुलाई का इंतजार कर रहा है। क्या संसद के बाहर छात्रों का यह प्रदर्शन सरकार पर और दबाव बढ़ाएगा? क्या संसद के भीतर विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक हथियार बना पाएगा? और क्या सरकार ऐसा समाधान पेश कर पाएगी जिससे छात्रों का भरोसा दोबारा लौट सके? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तय करेंगे कि यह आंदोलन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन बनकर रह जाता है या फिर देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत साबित होता है।